Dear student, today I am going to start the new paragraph of this lesson, my greatest Olympic prize. Today I will teach you the second paragraph in Hindi version. I was in for a surprise. मैं आश्चर्य में था. When the time came for long jump trials, I was startled to see a tall boy hitting the pit at almost 26 feet on his practice lap. He happened to be a German named Loslang. I was told that Hitler had kept him hidden away, evidently hoping he would win the jump. I thought if Long won, it would aid some new support to the Nazis. Aryan superiority theories. After all, I am Negro. A little angry at Hitler's way, I determined to go out there and really show their force and his master race, who was superior and who was not. देखिए, मैं इसका हिंदी यहाँ से बता रहा हूँ. आई वॉज इन फॉर ए सरप्राइज. मैं आश्चर्य में था. व्हेन द टाइम केम फॉर द लॉन्ग जंप ट्रायल. जब लंबी कूद के प्रयास का समय आया. आई वॉज स्टार्टल्ड टू सी. उस समय मैं अपने आप को, तब मैं एक लंबे कद के नवयुवक को अपने अभ्यास की कूद में 26 फीट जो है प्रैक्टिस लेप, आश्चर्य में पड़ गया. उसको अभ्यास कूद में 26 फीट कूदते हुए देख करके मैं आश्चर्य में पड़ गया, स्टार्टल्ड हो गया. ही हैपेंड टू बी ए जर्मन नेम्ड लूजलांग. वह एक जर्मन का युवक था जिसका नाम लूजलांग था. आई वॉज टोल्ड. मुझे यह बताया गया था दैट कि हिटलर हैड केप्ट हिम हिडन अवे, कि हिटलर ने उसे छिपे रूप से इसलिए रखा था, एविडेंटली स्पष्ट रूप से, होपिंग ही वुड विन द जंप, कि वह कूद में सफल होगा. आई थॉट. मैंने सोचा. इफ लॉन्ग ओन. यदि लॉन्ग विजयी हुआ. लॉन्ग का मतलब लूजलांग. इफ लॉन्ग ओन. यदि लॉन्ग विजयी हुआ. इट वुड एड सम न्यू सपोर्ट टू द नाजीज. तो इससे नाजी जातियों की सर्वश्रेष्ठ होने का सिद्धांत, आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी, और उनके सिद्धांत को एक नया समर्थन प्राप्त होगा. फिर से देखेंगे आप. इफ लॉन्ग ओन. यदि लॉन्ग जीत जाता है, लॉन्ग जीतता है. इट वुड एड सम न्यू सपोर्ट टू द नाजीज. नाजियों के लिए यह एक नया समर्थन होगा. आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी. आर्यों की सुपीरियरिटी, आर्यों की सर्वोच्चता सिद्धांत का. आफ्टर ऑल. इन सभी के बाद. आफ्टर ऑल. इन सभी के बाद. आई एम नेग्रो. मैं नेग्रो हूँ. ए लिटिल एंग्री एट हिटलर्स वे. सिर्फ इतना ही नहीं, हिटलर के तरीक़ों पर मैं कुछ क्रोधित होकर के. आई डिटरमाइंड टू गो आउट. मैंने वहाँ जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया. आई डिटरमाइंड टू गो आउट. मैंने वहाँ जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया. और एंड रियली शो. और मैं वास्तव में उसे, मैं फ्यूहर अर्थात जर्मनी के शासक, जो हिटलर और उसकी श्रेष्ठ जाति को दिखाया देना चाहता था, यानी कि जो जर्मनी का शासक था डर फ्यूहर, उसको मैं दिखा देना चाहता था कि हु वाज सुपीरियर एंड हु वाज नॉट. कौन श्रेष्ठ था और कौन नहीं था. ठीक है, आगे आते हैं. एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक एज एनी कोच विल टेल यू. आई वॉज नो एक्सेप्शन. ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जम्प, I leaped from several inches beyond the take-off board for an no jump. करा कि an angry athlete is an athlete. क्रोध करने वाला खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी होता है who will make mistake, जो गलतियां करता है. As any coach will tell you. बहुत से प्रशिक्षक तुम्हें यह बता देंगे. I was no exception. मैं इस नियम का अपवाद नहीं था. I was no exception. मेरे पास, मैं इस नियम का अपवाद नहीं था. कह रहा है कि ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप, अंतिम कूद के लिए अपने आप को योग्य प्रमाणित करने वाले कूदों में मैं प्रथम कूद करने वाला स्थान कुछ इंचों दूर से कूदा.
तो देखिए, आई लिव फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक अप बोर्ड फॉर नो जंप। कुछ इंच दूर से कूद गया मैं। अपनी जो कूद मैं पहली बार प्रयास में किया था 3 क्वालिफाइंग जंप, उनमें मैं कूदने के पश्चात थोड़ा पहले से कूदा ऑन द सेकेंड जंप। और जब दूसरा जंप आता है आई वॉज इवन वर्स। और यानी कि जब दूसरी स्थिति आती है, कूद की दूसरी स्थिति आती है, तो प्रथम कूद से भी अधिक खराब थी। आई वॉज इवन वर्स, उससे भी अधिक खराब था। डिड आई कम 3000 मील फॉर दिस। फिर कह रहा है मैंने दुखी होकर के सोचा कि डिड आई कम 3000 मील फॉर दिस, क्या मैं 300 मील दूर इसीलिए आया, 3000 मील दूर से इसीलिए आया था कि प्रारंभिक प्रतियोगिता में मैं असफल हो जाऊं। आई थॉट बिटरली टू फेल इन दिस ट्रायल एंड मेक ए फुल ऑफ माई सेल्फ, कि मैं अपने पहले ही प्रयास में असफल हो जाऊं। क्या मैं इसीलिए आया था। वॉकिंग ए फ्यू यार्ड फ्रॉम द पिट, कह रहा है कि कूदने के स्थान से थोड़ा दूर चलकर, उस गड्ढे से थोड़ा दूर चलकर, आई किक डिस्गस्टली एट द ग्राउंड, मैं तिरस्कार पूर्वक पृथ्वी पर ठोकर मारी। किक्ड माने होता है लात से मारना, और डिस्गस्टली माने होता है घृणा से। सडनली, अचानक, आई फेल्ट ए हैंड ऑफ माई शोल्डर, अचानक मैंने अपने कंधे पर एक हाथ का अनुभव किया, अपने कंधे पर एक हाथ अनुभव किया। आई टर्न टू लुक इन टू द फ्रेंडली ब्लू आइज, और तब मैं क्या हुआ, तो मैं पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबे कद वाला, कौन था, फ्रेंडली ब्लू आइज ऑफ द टाल जर्मन लॉन्ग जंपर, एक जर्मन का ऊंची कूद के खिलाड़ी जिसकी आंखें जो है नीला थी, मित्रवत देख रहा था। यानी कि जब देखा उसको तो उसकी आंखें नीली सी थी और उसकी तरफ वह जो है मित्रवत निगाहों से देख रहा था। ही हैड इजली क्वालिफाइंग फॉर द फाइनल ऑफ हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, और कह रहा है कि उसने अपने आप को अंतिम कूद के लिए पहले ही प्रयास में, और क्या किया था, फाइनल जंप एंड फर्स्ट अटेम्प्ट ही ऑफर्ड मी ए फर्म हैंडशेक। कह रहा है कि वह जो है अपने पहले ही प्रयास में, यानी कि पहले प्रयास में सरलतापूर्वक योग्य प्रमाणित कर लिया था। और इतना ही नहीं, ही ऑफर्ड मी ए फर्म हैंडशेक, उसने मुझे दृढ़तापूर्वक अपने हाथ को सामने रखा, अर्थात उसने मेरा स्वागत किया। अब देखो यहाँ से हैंडशेक माने हाथ मिलाना होता है, स्वागत करना होता है। अटेम्प्ट माने प्रयास होता है। क्वालिफाई माने क्वालिफाई कर लेना, जीत लेना, ठीक है ना, हासिल कर लेना। जेसी ओवेंस, आई एम लूज लॉन्ग, अब दोनों जब वहाँ मिलते हैं, दोनों हाथ मिलाते हैं, तो जेसी ओवेंस, अब उससे कहता है जेसी ओवेंस आई एम लूज लॉन्ग, मैं लूज लॉन्ग हूँ। आई डोंट थिंक वी हैव मेट, कह रहा कि मैंने नहीं सोचा कि आपसे मैंने पहले कभी मिल चुका हूँ। ही स्पोक इंग्लिश वेल, वह अंग्रेजी अच्छे प्रकार से बोल रहा था। थॉट दो विथ ए जर्मन ट्विस्ट टू इट, यद्यपि जर्मन होने का अभ्यास उसे मिला हुआ था, अर्थात जो अंग्रेजी वो बोल रहा था उसमें जर्मन होने का अभ्यास भी उसको मिला हुआ था। ग्लैड टू मीट यू, करा तुमसे मिलके बड़ी खुशी हुई। ग्लैड टू मीट यू, आई सेड, मैंने कहा। ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस, अपनी घबराहट को छिपाते हुए मैंने बोला कि आपसे मिलके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और फिर बोलता है कि एंड एडेड, और फिर मैंने कहा, एडेड मैंने फिर कहा, ठीक है ना, सेड, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। फिर आंसर आता है कि आई एम फाइन, मैं बहुत ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। दिस क्वेश्चन इज हाउ आर यू, और यह प्रश्न है आप कैसे हैं। फिर व्हाट डू यू मीन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा आपका क्या मतलब है। समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, फिर उसने जो है उत्तर दिया कि कोई बात आपको अवश्य परेशान कर रही है। समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, कोई बात आपको अवश्य परेशान कर रही है। ही सेड, उसने कहा, यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विथ योर आइज शट, कह रहा है कि तुम तो अपनी आँखें बंद करके भी इस प्रतियोगिता को अपने आप में जीत सकते हो, योग्य प्रमाणित कर सकते हो, यह मेरा विश्वास है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतने ही तक। अगले पैराग्राफ की वीडियो मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और आपसे ये निवेदन है कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।